अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे हाथ में जो चीज़ आप देख रहे हैं ये कुदरती और फुल ऑर्गेनिक चीज़ है। इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम करते हैं, वहीं इस चीज़ का इस्तेमाल हम ज़्यादातर पौधों में भी करते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अक्सर पौधे हमारे मुख्तलिफ़ कीड़े मकोड़ों या सुंडियों की जद में आ जाते हैं। इन कीड़े मकोड़ों या सुंडियों की वजह से या फिर एफिड्स या बग्स की वजह से मुतासिर होते हैं। पौधों के पत्ते खाने वाले सभी कीड़ों के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने तमाम पौधों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। इस हवाले से मेरी पहले भी वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा पौधों के पत्ते मुड़ना भी एक अहम मसला है। लीफ कर्ल जैसी बीमारी का हमारे पौधे अक्सर उसका सामना करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि पौधों की ग्रोथ एकदम चलते चलते रुक जाती है। इस तरह मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि ये एक फुल ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ है। इसमें ऐसे अज्जा शामिल हैं जो एज ए पेस्टिसाइड, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ साथ आपके पौधों की कुदरती खाद के रूप में भी काम करती है। आप सबसे पहले अपने पौधों में खूब अच्छे से जायज़ा लें कि आपके कौन से पौधों में किस तरह का अटैक है। आपके पौधों के पत्ते अगर पीले और ड्राई हो रहे हैं तो ये चीज़ उन सब बीमारियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल के बाद आपके पौधों की ग्रोथ चल पड़ेगी, उनमें नए पत्ते भी आना शुरू हो जाएंगे और नई फ्लावरिंग भी आ जाएगी। तो दोस्तों, आपने इस नेचुरल पेस्टिसाइड को कैसे यूज़ करना है, इसके लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई के चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आप जब भी वेजिटेबल प्लांट्स लगाते हैं तो सबसे पहले जो छोटे पौधे होते हैं, जो आप सीडलिंग तैयार करते हैं, वो बुरी तरह मुतासिर होती है। इस दौरान बहुत से बग्स आ जाते हैं, जैसे कि रेड पम्पकिन जो बग है, जैसे हम सुर्ख तीला कहते हैं, इसका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। समर सीज़न में लगने वाली हर सब्ज़ी पर कीड़ों और तेलों का हमला ज़रूर होता है। ये हमारी सब्ज़ी या दूसरे सीडलिंग या पत्तों को खा जाते हैं और पत्तों में अंदर से जो है वो सुराख कर देते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे आपको पत्तों में जो है वो सुराख नज़र आ रहे होंगे। इस तरह के जो छोटे छोटे सुराख हैं वो पत्तों में हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हमारी सब्जियों और पौधों को काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कि आपने कोई गार्डन में बेल लगा रखी है, या करेला की बेल लगा रखी है, कद्दू लगा रखा है, या कोई भी सब्ज़ी वाला पौधा है, जिस तरह यहाँ इस सब्ज़ी के पत्तों को आप देख रहे होंगे कि इसमें जगह जगह जो है वो सुराख हैं और पत्ते जो है इस तरह से पीले हो रहे हैं और ख़राब हो रहे हैं। देखिए, पहले ये सुराख हुआ, उसके बाद पत्ता का कलर चेंज हुआ और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुश्क हो रहा है, पीला हो रहा है और इस तरह से पूरे का पूरा जो पत्ता है वो सड़ रहा है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आपके सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर जो है वो कोई अटैक हो चुका है, किसी कीड़े का अटैक हो चुका है, या इसके ऊपर जो है वो सुर्ख रंग का जो तेला होता है वो आम तौर पे जो है इनके ऊपर अटैक करता है। समर वाली जितनी भी हमारी सब्ज़ियां हैं, तो आपने उनको कैसे बचाना है? तो कुछ इस तरीके से पत्ते इनके इस तरह का शुरू हो जाते हैं और एक कीड़े या तेले का अटैक है। सब्जियों के पत्तों के पीछे इनके अंडे होते हैं। इस तरह यहाँ पे पत्ते हैं, इनके पीछे जो है वो ज़रूर इनके छोटे छोटे अंडे होते हैं और उन अंडों के बाद जो है वो बहुत सारे लार्वा पैदा होते हैं, यानी लार्वा की फॉर्मेशन होती है। और जब इनकी तादाद एक बार बढ़ जाए तो फिर इनको रोकना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात आपको इन पर महंगे और जहरीले केमिकल ट्रीट करने पड़ते हैं, जो आपकी सेहत के लिए भी ख़तरनाक हो सकते हैं। तो केमिकल से बचिए और इस ऑर्गेनिक चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये शेयर करूँगा कि यहाँ पे आपके जो नीचे वाली जो जहाँ से ये स्टेम जो निकल रही है, इसके साथ वाले अगर कहीं पे करीब में कोई पत्ते आपके हैं तो उनको आप रिमूव कर दें। उनको रिमूव करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपके डायरेक्ट फंगस लगने का जो है वो ख़तरा होता है और बहुत सारी बीमारियां लगने का ख़तरा होता है। तो इसलिए जब आपके यहाँ करीब वाले पत्ते नहीं होंगे तो बीमारियों का अटैक भी नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, मतलब कि यहाँ सॉइल सरफेस के करीब वाले जितने भी पत्ते हैं आप उनको रिमूव कर लें। इससे क्या होगा कि पत्तों और पौधों की जो मिट्टी है उसमें फंगस नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का नाम है हल्दी, यानी टर्मेरिक। हल्दी एक बेहतरीन ऑर्गेनिक सोल्यूशन है। इसमें मौजूद अज्जा बहुत सारे कीड़ों और इंसेक्ट्स को भगाने का काम करते हैं और बाज़ अज्जा कीड़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ बताता चलूँ कि आपने हल्दी का इस्तेमाल पौधों में कैसे करना है। इसे वैसे तो मल्टीपल पर्पज़ के तौर पर यूज़ किया
जाता है। गार्डन में इसका सबसे सही और प्रॉपर यूज़ क्या है, तो यहाँ फर्स्ट और सिंपल मेथड जो है वो है डायरेक्ट मिट्टी में छिड़काव करना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मिट्टी में जो है वो इसका छिड़काव कर दूँगा, लेकिन आपको इसको कितना लेना है वो भी बता देता हूँ। आपने तकरीबन 1 से 2 चुटकी हल्दी जो है वो मिट्टी में डाल देनी है। मिट्टी के ऊपर वाले हिस्से पर इसका जो है वो आपने छिड़काव करना है। तो मैं यहाँ पे इसका छिड़काव कर देता हूँ। इस तरह से पौधे के बिल्कुल पास में आपने छिड़काव करना है, थोड़ा थोड़ा करके आप करेंगे। इस तरह से जब आप एक बार छिड़काव कर देंगे तो इसके कुछ रोज़ बाद ही बहुत जल्दी ग्रीनरी जो है वो आना शुरू हो जाएगी। हल्दी के इस्तेमाल से बहुत जल्द पौधों की जो शाइनिंग है और जो ग्रीनरी है उसमें इजाफा हो जाएगा, और साथ में मिट्टी में किस तरह का कोई फंगस अटैक भी नहीं लगेगा, और अगर आसपास कीड़े मकोड़े हैं तो वो भी बिल्कुल करीब नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरा तरीका है इसके छिड़काव का वो है पत्तों के ऊपर डायरेक्ट स्प्रे करना। यानी आप 1 लीटर बोतल ले लें, उसमें जो है वो 1 लीटर पानी डाल के आप 1 लीटर पानी में जो है वो 1 चम्मच के करीब जो है वो उसमें डाल के आप उसको अच्छी तरह से हिला के आपने बाद में जो है वो पत्तों के ऊपर स्प्रे कर देना है। तो पत्तों के ऊपर किस तरह का कोई जो है वो अटैक नहीं होगा। आपकी नीचे से मिट्टी जो है वो कीड़े मकोड़ों से महफूज रहेगी, फंगस से भी महफूज रहेगी, और साथ में ऊपर जो है वो किस तरह का कोई जो है वो अटैक नहीं होगा। तो बीमारियों से आप बचा सकते हैं। तो स्प्रे भी कर सकते हैं, और इस तरह से जो मैंने शेयर किया है डायरेक्ट मिट्टी में डालने का, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें।